उमेश, कर्नाटक से हूँ। हाँ जी। तो आई वेलकम यू ऑल। सब लोगों का मैं वेलकम करता हूँ इस डिस्कशन में। तो ये हम कोशिश करेंगे कि 10-15 दिन के बाद हम लोग एक सेशन कर लिया करें इस तरह का, जिसमें हम केपी की डिस्कशन करेंगे या एस्ट्रोलॉजी की डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारी लाइन ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जो निकल के आ रही है या उभर के आ रही है। तो डिस्कशन से कोई ना कोई पॉइंट सीखने को मिलता है या नई चीज सीखने को मिलेगी। आपको मेरे से कुछ सीखने को मिलेगा और मुझे आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं पहले अपनी इंट्रोडक्शन ही दे देता हूँ। मेरा नाम अनिल कपूर है, मैं लुधियाना से हूँ और काफ़ी समय से मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। मेरी वाइफ प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करती हैं, रजनी कपूर उनका नाम है। और हम लुधियाना से बेस्ड हैं। और केपी एस्ट्रोलॉजी और जो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है उसके ऊपर मैं काफ़ी देर से रिसर्च कर रहा हूँ। तो केपी को बहुत नज़दीक से मैंने देखा है, समझा है। तो आपके जो भी कोई सवाल होंगे या आपके कोई डाउट्स हैं तो वो हम क्लियर कर सकते हैं। राइट। तो अभी उमेश जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर अवतार जी की तरफ चलेंगे। सर मैं गुड आफ्टरनून सर। गुड मैं आफ्टरनून। उमेश, कर्नाटक से हूँ सर। जी। मैं लेक्चरर काम कर रहा हूँ अभी। स्पेशल एजुकेटर हूँ मैं। ओके। हियरिंग इम्पेयर्ड का स्पेशलाइजेशन हुआ है मेरा। ओके। मैं 4-5 मंथ से मैं केपी सीख रहा हूँ सर। अच्छा, 4-5 महीने ही हुए हैं आपको? हाँ। जी जी जी, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अवतार जी की तरफ चलते हैं। अवतार जी अपनी इंट्रोडक्शन दे दो। नाम से मैं नाम से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पंजाब से हो या कहीं बाहर से हो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। मैं होशियारपुर से हूँ सर। होशियारपुर से, वही मैं का हम्म। नाम है ना। हाँ। हम्म। तो अवतार जी मैं आप। अभी जी। मैं होशियारपुर से हूँ। बेसिकली ट्रेडिशनल बिजनेस में हूँ अभी। ओके। केपी लास्ट वीक से मैं स्टार्ट किया है। अच्छा, लास्ट वीक से स्टार्ट किया है। हाँ, अच्छा जी। फॉलो कर रहा हूँ अभी, तो आपसे भी सीखेंगे सर। जी जी जी। तो आपने लास्ट वीक से कि उससे पहले कुछ और एस्ट्रोलॉजी का भी नॉलेज नो नो है नो या? सर, आई एम फ्रेशर। अच्छा, बिल्कुल फ्रेशर हैं। हम्म। अच्छा। चलो। हाँ। और उमेश जी आपको भी 6 महीने ही हुए हैं और उससे पहले आपने कोई एस्ट्रोलॉजी का कुछ किया है? वैदिक या इंडियन एस्ट्रोलॉजी आती है आपको? नहीं सर। अच्छा, सीधा केपी से ही स्टार्ट किया है। हाँ सर। अच्छा, ठीक है। तो दमन मैम आप अपनी इंट्रोडक्शन दोगे? हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर, मैं रेड बुक पिछले कई 2-3 सालों से सीखा। खेती मेरे को 1 मंथ ही हुआ है आपसे सीखते हुए। जी, ठीक है मैम। ओके, वी हैव अ न्यू एंट्रेंट, योगेश करके कोई ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलो वो ज्वाइन कर लेंगे तो उनसे भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो अभी हमारे पास ठीक है, वो बाय ग्रेस ऑफ गॉड नए लोग ही ज्वाइन हुए हैं, है ना। दमन मैम भी अभी 1 महीने से तकरीबन केपी सीख रहे हैं। अवतार जी को तो हफ्ता ही हुआ है और उमेश जी को तकरीबन 5-6 महीने हुए हैं। तो अभी योगेश जी को हमारी आवाज नहीं सुन रही है। तो ये आप लोग मुझे बताओगे कि आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीखने लगे हो तो इसके बारे में आपको अभी तक क्या पता है, या केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या पता है आपको, और क्यों आपने मतलब केपी को क्यों चुना? सर ये केपी है ना, ये एक्यूरेट है। हम्म। वो प्रिसाइज रिजल्ट है देता है। प्रिसाइज रिजल्ट देता है। हाँ। ठीक है। तो कौन सी विद्या है जो प्रिसाइज रिजल्ट नहीं दे रही थी? आ, सर सब प्रिडिक्शन अच्छा ही देता है, मगर ये तो क्या बोलते हैं, माइक्रो लेवल में ये इंफॉर्मेशन देता है। माइक्रो लेवल पे वो इंफॉर्मेशन। सब मैक्रो लेवल में होता है, ये तो माइक्रो लेवल में। मैं तो केपी कृष्णमूर्ति का बुक पढ़ रहा था।
उस वक्त उसने इंट्रोडक्शन में लिखा था जब दो बच्चे होता है, एक मर जाता है, एक बच जाता है, क्यों ऐसा होता है? एक बच्चे को शादी होता है, दूसरे को नहीं, ऐसे क्यों होता है? उस वक्त वो स्टडी करने से वो पता लग जाता है कि वो ओल्ड मेथड है ना, इसमें इसका क्या पता नहीं लग जाता है, इसलिए हम डिग्री वाइज जाते तो हमको इसका पूरा इंफॉर्मेशन परफेक्ट से इंफॉर्मेशन मिलता है। जी ठीक है। अवतार जी ਤੁਸੀਂ सर हिंदी चलेगी? हिंदी चलेगी? अच्छा ठीक है। तो अवतार जी बाकी आपने सबको इशू हो जाएगा सर फिर। हाँ कोई बात नहीं। तो आपने केपी को क्यों चुना? आपने 5-7 दिन से आप कर रहे हो, तो ट्रेडिशनल सर एस्ट्रोलॉजी, इंडियन बेसिकली एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी? मैंने बेसिकली वेबिनार अटेंड करा था, वो केपी पे ही था। अच्छा जी। तो उसमें मेरे को यही समझ में आया कि ये वेस्टर्न और इंडियन दोनों एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके केपी ने स्टडी किया है। तो इजी एंड वेरी शॉर्ट मेथड से हम इसको कर सकते हैं। सीख सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं और रिजल्ट ले सकते हैं जी। जो भी रेमेडीज करते हैं उसमें। योगेश जी, आप राजस्थान वाले योगेश जी हो या कोई और योगेश जी ने ज्वाइन किया है? योगेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। अच्छा, वही राजस्थान। आवाज से पता लग गया एस्ट्रोलॉजी वही वाले हो आप, है ना? हाँ जी। योगेश गौर, ठीक है। तो हाँ जी आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो अभी, या आपने शुरू किया है, या वैसे ही सर, ज्वाइन? बेसिक सीखी है सर। बेसिक सीखी है। तो केपी की सीखी है या इंडियन एस्ट्रोलॉजी की सीखी है? नहीं सर, केपी की सीखी। केपी की सीखी है, ठीक है। चलो तो आज डिस्कशन करते हैं। तो पहले थोड़ी सी आपको, आप सब लोग नए हो, आप लोगों ने अभी स्टार्ट ही किया है ना केपी एस्ट्रोलॉजी को सीखना। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के की जरूरत क्यों पड़ी, तो पहले थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके आपके जो सवाल होंगे फिर मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा, है ना? हम लोग एक चीज आप मान के चलना कि हम सब लोग, आपको सिखाने वाला टीचर भी और आप भी या मैं भी या कोई भी जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है वो स्टूडेंट ही है। कोई भी इसमें एक्सपर्ट नहीं होता, कोई भी इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकता। लेवल्स हमारे डिफरेंट होंगे। कोई एलकेजी का स्टूडेंट होगा, कोई 5th क्लास का स्टूडेंट होगा, कोई ग्रेजुएशन में होगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में होगा, कोई पीएचडी कर रहा होगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एज अ होल, ये आपको आप एक जीवन में इसको पूरा कंप्लीट सीखा है या किया नहीं जा सकता। इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, है ना? अभी उमेश जी ने बात की कि प्रिडिक्शन करी जा सकती है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि सबसे आसान तरीका है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी में, आपको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स भी बहुत ज्यादा नहीं पता, तो भी आप केपी कृष्णामूर्ति पद्धति से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो अब इस पद्धति को डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले जब कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं या एस्ट्रोलॉजी की बात होती थी, तो कृष्णामूर्ति पद्धति से पहले इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जिसको वैदिक नाम दिया गया, तो वैदिक प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते थे। तो के.एन. राव जी ने बहुत बढ़ाया इसका नाम एस्ट्रोलॉजी का, है ना? और बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स हुए जिन्होंने इंडियन ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी को मान्यता दी। उसको अब यूनिवर्सिटीज में कई कोर्सेज भी हैं। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, अगर मैं पंजाब में हूं तो मैं वहां की बात करूंगा, तो वहां पे इंडियन एस्ट्रोलॉजी का अब एक प्रॉपर कोर्स करवाया जाता है, डिप्लोमा कोर्स करवाए जाते हैं। तो ये सब चीजें स्कॉलर्स की, के.एन. राव जी की और जो लोग हैं उन लोगों की देन ही है, जो हमसे पहले एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे। तो अब इंडियन एस्ट्रोलॉजी में कुछ कमियां पाई गई। जब जब हम, जैसे उमेश जी ने बताया कि दो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, एक उत्तर होता है, एक दक्षिण होता है, एक पूरब होता है, दूसरा पश्चिम होता है, और जबकि इंडियन ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में लगन 2 घंटे तक सेम रहता है, तो उसके हिसाब से, तो उसके भाव, उसके हिसाब से उसके प्लेनेट, सारे के सारी चीजें उसी हिसाब से चलेंगी। तो अब किसी का अगर जन्म मान लीजिए 11 बजे हुआ है ना, लगन अगर 10, 12, 15 डिग्री का है, तो उसके 10 मिनट बाद अगर दूसरा बच्चा पैदा होगा तो उसका भी लगन वही रहेगा, उसका भी सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, तो 2 घंटे लगते हैं एक लगन को चेंज होने में तकरीबन। तो अब जब हम
ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं जुड़वा चार्ट के ऊपर या बहुत प्रिसाइजली, तो उसमें एक्यूरेसी नहीं आ पाती थी। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में जब कृष्णामूर्ति जी वैदिक के प्रिंसिपल्स यूज करके या ट्रेडिशनल इंडियन एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स यूज करके प्रिडिक्शन करते थे, तो कुछ प्रिडिक्शंस उनकी सही जाती थी, कुछ प्रिडिक्शंस उनकी सही नहीं जाती थी, थोड़ी गलत चली जाती थी। तो उन प्रिडिक्शंस को जो गलत जाती थी, तो उनके ऊपर कृष्णामूर्ति जी ने रिसर्च करनी स्टार्ट की। उन्होंने उसको एनालाइज किया कि ये कुछ चीजें सही जा रही हैं, कुछ चीजें सही नहीं जा रही, तो उसका कारण क्या है। तो रिसर्च करते करते वो इतना आगे निकल गए कि उन्होंने एक अलग से पद्धति ही स्टार्ट कर दी जिसका नाम कृष्णामूर्ति पद्धति है। तो अब उसमें वो सब आप लोगों ने बेसिक उनके पढ़े ही हैं या आप लोग ऑलरेडी जानते हो उसको। तो कृष्णामूर्ति पद्धति नक्षत्र स्टेलर एस्ट्रोलॉजी है, तो नक्षत्र के ऊपर है। उन्होंने नक्षत्र के हिसाब से उसकी 249 डिविजन्स की। पहले हम D9 चार्ट, आज भी D9 चार्ट देखते हैं, वो 108 डिविजन्स हैं। उसकी फर्दर और सब डिविजन्स करके सबलॉर्ड थ्योरी, जो सबसे बड़ी देन है कृष्णामूर्ति पद्धति की, वो सबलॉर्ड थ्योरी है कि सबलॉर्ड जो निकालते हैं या बनते हैं वो कृष्णामूर्ति जी ने दिया, सबलॉर्ड किया। 249 डिविजन्स की नक्षत्रों के ऊपर, है ना, विंशोत्तरी दशा को बेस मानकर, आधार मानकर उन्होंने उसकी डिविजन्स की। तो ये कृष्णामूर्ति जी ने दिया। दूसरी चीज जो कृष्णामूर्ति जी ने दी, वो दिया हमें प्रश्न ज्योतिष, होरारी टेक्नोलॉजी। तो होरारी को यूज करके हम बहुत कुछ जान सकते हैं, ऐसे सवाल जो शायद जन्म कुंडली से नहीं बताए जा सकते, है ना। अब किसी के घर में चिट्ठी कब आएगी, उसको प्रमोशन कब मिलेगी, उसको चाइल्ड बर्थ कब होगा, है ना। अगर मुझे कॉलेज में एडमिशन लेनी है, मेरे को 4 कॉलेज की ऑप्शन है, कौन सा कॉलेज मेरे लिए अच्छा रहेगा। अब जनरल एजुकेशन के बारे में तो बताया जा सकता है कि जन्म कुंडली से कि एजुकेशन कैसी रहेगी, लेकिन हम प्रिसाइजली ये नहीं बता सकते कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने पे अच्छा रहेगा। तो इसके लिए प्रश्न ज्योतिष या होरारी टेक्नोलॉजी टेक्निक को यूज करना उन्होंने बनाया। वो भी बेस्ड है 249 सब डिविजन्स पे। तभी हम प्रश्न ज्योतिष में, होरारी टेक्नोलॉजी में 1 से लेके 249 तक, 249 तक हम नंबर लेके चार्ट बनाते हैं, टाइम चार्ट बना लेते हैं उस टाइम का। तो ये कुछ चीजें हैं जो उन्होंने दी। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज जो डिफरेंस है इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से केपी एस्ट्रोलॉजी का, वो है अनइक्वल हाउस डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग जो केपी में यूज करते हैं वो प्लेसिडियस सिस्टम यूज करते हैं, जो 360 डिग्री का राशि चक्र है, उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं मान के चलते, हम उसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलते हैं। तो आप इसको पढ़िएगा कि प्लेसिडियस सिस्टम यूज करते हैं, क्यों करते हैं, है ना। तो ये इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये बेसिक्स में है, बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे ऑनलाइन चीजों में आपको मिल जाएगा। तो हमारे साथ बालाचंद्रन जी ने ज्वाइन किया। तो बालाचंद्रन जी, आप हिंदी समझते हैं और अपनी थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देंगे प्लीज। मिस्टर बालाचंद्रन, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? चलिए जब तक उनका, हाँ जी सर, कैन यू हियर मी? यस यस, वी कैन हियर यू। I can understand, but I can speak. I cannot speak. Okay, that is not an issue. Please contribute in whatever language you are comfortable with. But once we start, we are discussing things. If you understand Hindi, so please reply in your language, any language. That is not a problem. And can you give a brief introduction of yourself, sir? Sir, मैं ज्योतिष विद्यार्थी। Sorry, can you come again? सर, मैं ज्योतिष विद्यार्थी। Okay. Student. Student. So you can if you are comfortable in English only, you can talk in English. Don't worry about our understanding, है ना.
People here understand English also, है ना? That is not a problem. Okay, okay. Yeah. Okay, sir. Please give a brief introduction. You are a student from where? Where do you belong? I Where am are a you from? Malayali. I am from Kerala. Kerala. Very, very nice. Kerala. So for how long you have Malayali. been practicing KP or Indian astrology? I don't know much about KP, but I am interested to Okay. hear. Okay. And do you know anything about astrology or Indian Vedic astrology, Indian traditional astrology? Yes, I know the basics. Okay, you know the basics, right? So thank you for joining in. Let's hear from our people who have some doubts. We all are here. I have 1, 2, 3, 4, 5 people with me. All 5 are very new to KP astrology. So that is an added advantage in this session. अगर हमारे पास यहाँ लोग एक्सपर्ट बहुत ज्यादा होते तो फिर उनके सवाल उस हिसाब के होते, है ना? वो एडवांस चीजें पूछते जो शायद आपको समझ में नहीं आती। तो ये बाय चांस की बात है कि 5 ऑलमोस्ट फ्रेश काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ही ज्वाइन हुए हैं। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो सवाल हैं, प्लीज शूट देम, आप पूछिए। I'll try and answer them. और अगर कोई चार्ट स्पेसिफिक सवाल है, आपके पास कोई कुंडली है जिसके ऊपर आप कुछ पूछना चाह रहे हो, या आप चाहते हो कि मैं वो कुंडली से आपको कुछ बताऊं या हम उसको डिस्कस करें, तो वो भी पॉसिबल है। यू कैन शेयर बर्थ डिटेल्स में यहाँ चार्ट डिस्प्ले कर दूंगा। तो उमेश जी, आपके पास कोई सवाल था? हाँ सर, मेरे पास 2 सवाल था सर जी। पहला सवाल था भाव चालित और राशि चालित जी। दोनों का इस्तेमाल कब करना है सर? जी, बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम राशि चार्ट और केपी चार्ट, या उसको निरयन भाव चलित भी बोलते हैं, है ना, कस्प चार्ट बोलते हैं, तो उसका कब इस्तेमाल करेंगे? तो जब हम किसी प्लेनेट की जो हमारे 7 प्लेनेट्स हैं, 2 छाया ग्रह हैं राहु केतु, जब हम उनकी राशियों को देखना है कि वो किस साइन में प्लेस्ड हैं, तब हम लग्ना चार्ट यूज करेंगे, D1 यूज करेंगे। जब हमने उनकी साइन देखना है कि वो किस साइन में प्लेस्ड है किसी कुंडली में, तब हम देखेंगे लग्ना चार्ट। और जब हमने उनकी दृष्टि देखनी है कि वो आस्पेक्ट किस प्लेनेट को किसका आस्पेक्ट है, वो भी हमने लग्ना चार्ट से देखना है, D1 से देखेंगे, नॉर्मल चार्ट से। प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट, वो प्लेनेट किस भाव में है, वो भाव चलित से देखेंगे। तो कस्प कुंडली से हम क्या देखेंगे कि प्लेनेट किस हाउस में है, तो वहां पे हाउस वर्ड यूज नहीं होगा, वहां पे कस्प यूज करते हैं हम, कि कौन सा प्लेनेट किस कस्प में है, क्योंकि वो कस्प चार्ट है, वो हाउस चार्ट नहीं है। तो कॉमन यूज करते हुए हम उसको हाउस ही बोलते हैं, है ना? तो उमेश जी, जो साइन देखना है कि कौन सा प्लेनेट किस साइन में है, कोई एग्जाम्पल कुंडली खोल लेते हैं हम यहाँ पे, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, तो इसमें लग्ना चार्ट और निरयन कस्प चार्ट, ये 2 चार्ट हैं। अब जब हम जुपिटर का साइन देखना है हमें कि जुपिटर किस राशि में है, किस साइन में है, तो हम लग्ना चार्ट देखेंगे। हम लग्ना चार्ट देखेंगे। आप सबको स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है सर। राइट। तो लग्ना चार्ट हम कब देखेंगे? जब हमें जुपिटर की साइन देखनी है। जुपिटर किस साइन में है? यहाँ पे 3rd साइन में, जेमिनी में। और जुपिटर की प्लेसमेंट जब हमें देखनी है, वो हम निरयन भाव चलित, निरयन कस्प चार्ट से देखेंगे। तो जुपिटर बैठा है 2nd हाउस में, 3rd हाउस में, और उसकी लग्ना चार्ट में प्लेसमेंट कहां पे है? 4th हाउस में। उमेश जी, आपको समझ में आया ये आपका हाँ पॉइंट? तो आपका प्लेसमेंट है
हमें हाँ। प्लेसमेंट जो लेनी है प्लेनेट की वो निर्यन कस्प कुंडली से लेनी है, प्लेसमेंट ऑफ साइंस। अब इसमें हम लेंगे निर्यन कस्प से, और जो साइन और आस्पेक्ट लेना है, अब जब मुझे देखना है कि जुपिटर आस्पेक्ट किस हाउस को कर रहा है तो मैं यहां से लूंगा। तो जुपिटर को 4th हाउस से लेके हम उसका आस्पेक्ट देखेंगे। जुपिटर के आस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं? 5, 7 एंड 9। हाँ तो 5वां एस्पेक्ट में यहां से देखूंगा 1 2 3 4 5, तो 8th हाउस को देख रहा है, हाँ 6 सर। 7 10th हाउस को देख रहा है और 12th हाउस को देख रहा है। तो एस्पेक्ट हम लग्ना चार्ट से लेंगे, किस राशि में किस साइन में प्लेनेट है वो हम लग्ना चार्ट से लेंगे, लेकिन उसकी प्लेसमेंट हम उठाएंगे यहां से निर्यन कस्प चार्ट से। तो अगर मैं जुपिटर की स्क्रिप्ट बनाएंगे हम, तो जुपिटर की स्क्रिप्ट निर्यन भाव चलित से बनेगी, है ना। उसके लिए हम इस चार्ट को देखेंगे, निर्यन कस्प चार्ट को। हम लग्ना चार्ट से उसकी हाउसेस की प्लेसमेंट नहीं देखेंगे, राइट। इस कुंडली में जो आपके सामने है इसमें जुपिटर रिजल्ट देगा, 3rd हाउस में बैठा है, उसका साइन 9वां और 12, 9 और 12 राशि कहां बैठी है? 1 2 3 3rd हाउस में। तो तीसरे घर का, तीसरे कस्प का ये हाउस का रिजल्ट देगा, 10th हाउस का देगा, 1st का देगा। तो 1 3 10 जुपिटर विल गिव रिजल्ट ऑफ 1 3 10। अगर हम उसको लगना से उठाते तो डिफरेंट आता, लगना में 4th हाउस इन्वॉल्व हो जाता। तो कस्प चार्ट यहाँ पे काम करेगा। और दूसरा, कुछ साइन निर्यन कस्प चार्ट में गायब हो जाते हैं, कुछ हाउसेस। अब जैसे ये वाले चार्ट में 1st राशि आपको दिख रही है कहीं, यहाँ पे आपको 1 नंबर दिख रहा है एरीज, यहाँ पे एरीज गायब हो गया निर्यन कस्प चार्ट में। हाँ सर। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं प्लेसेडियस सिस्टम से, तो उसमें कई बार कुछ साइंस गायब हो जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें केपी के अंदर यूज होती हैं। अब जब मंगल की एक राशि, एक साइन गायब हो गया, इसका मतलब मार्स रिजल्ट कौन कौन से हाउसेस के देगा इस कुंडली में? मार्स 4th हाउस में बैठा है, उसका 1st राशि नहीं है, तो 8th उसका दूसरा साइन है स्कॉर्पियो। तो मार्स रिजल्ट देगा 4 8 9 का। 4th हाउस, 8th हाउस में भी 8 लिखा है, 9th हाउस में भी 8 लिखा है, तो 4 8 9 का रिजल्ट देगा इस कुंडली में। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर है ये पॉइंट जो आपने पूछा, आपको डाउट जो था। हाँ सर, क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया। और जब अब इसके अलावा जब राहु और केतु की प्लेसमेंट और उसके सिग्निफिकेटर बनाने हैं, तब भी लगना चार्ट यूज होगा। राहु और केतु की सिग्निफिकेशन बनाने के लिए लगना चार्ट यूज करेंगे, राइट। हाँ सर। ठीक है जी। तो और कोई सवाल अवतार जी, आपका कोई सवाल हो, आपका कोई डाउट हो जो आप पूछना चाहते हो, या किसी चार्ट पे आप कोई डिस्कशन करना चाहते हो? सर मेरा दूसरा सवाल था। हाँ जी, दूसरा बताइए उमेश जी। सर ये रिजल्ट देखने में हम थोड़ी कुछ समय पर सबलाट देखते हैं जी कुछ समय पर हम सबलाट का स्टारलाट और सबलाट देखते हैं। मुझे ये डाउट लगता है क्यों हम सबलाट देखना है, क्यों हम सब स्टारलाट देखना है और वो सबलाट भी देखना है। जी। तो आपको फॉर बेसिक, एग्जांपल हाँ जी, फाइनेंस का हम देखना है, फाइनेंस का देखना है तो हम सेकंड कप्स का सबलाट का स्टारलाट और सबलाट दोनों को देखना है। जी। या कुछ और वक्त में हम बस सबलाट ही देखना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? नहीं, ये आप अभी नया सीख रहे हैं तो शायद आपको ये डाउट है। तो जो कस्प पोजीशन किसी भी हाउस का सबलॉट देखते हैं, जैसे आपने बोला फाइनेंस के लिए हम सेकंड हाउस देख रहे हैं, तो फाइनेंस के लिए सेकंड हाउस राहु सबलॉट है सेकंड कस्प का,
है ना। तो राहु बताएगा कि फाइनेंस की पोजीशन कैसे होने वाली है, लेकिन केपी का एक प्रिंसिपल है कि अवतार जी, ये होरोसॉफ्ट करके सॉफ्टवेयर है जो हम यूज कर रहे हैं। तो अपना ये आपका जो सवाल है, हमने जब कभी किसी चीज का भाग्य देखना है कि कुंडली में कौन सा प्रॉमिस है या कौन से हाउस का क्या रिजल्ट मिलेगा, जैसे फाइनेंस के मामले में हम देखेंगे सेकंड कस्प का सबलॉर्ड, तो इस कुंडली में वो राहु है। मैरिज के मामले में हम 7th का कस्प देखेंगे, वो राहु है। फॉरेन ट्रेवल के बारे में अगर मुझे देखना है तो मैं 12th हाउस के सबलॉर्ड को देखूंगा, 12th कस्प के सबलॉर्ड को देखूंगा जो केतु है ना। इस तरह से अगर मुझे प्रॉब्लम इन मैरिज देखनी है या मुझे डिजीज देखना है तो मैं 6th कस्प का सबलॉर्ड देखूंगा। तो सबलॉर्ड बताएगा उमेश जी कि रिजल्ट क्या होगा, कैसा होगा, ये बंदा क्या किस्मत लेके पैदा हुआ है, क्या चार्ट में प्रॉमिस लेके पैदा हुआ है, क्या मेरी आवाज आ रही है अभी? मैं शायद आई गॉट डिस्कनेक्टेड, शायद आई थिंक। बंद हो गई थी सर। आ रही है? अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी जी। तो इसमें हमें जब भाग्य पढ़ना हो कि कौन सी कुंडली में कौन सी चीज प्रॉमिस्ड है, तो प्रॉमिस वाला जो सिस्टम है, वो प्रॉमिस वाला सिस्टम हम सबलॉर्ड से पूछेंगे उस कस्प के। इस चार्ट में अगर किसी भी चार्ट में चाइल्ड बर्थ के बारे में देखना हो तो 5th का कस्प का सबलॉर्ड हम देखेंगे। तो अब आपका सवाल ये है कि हम कहीं तो सबलॉर्ड देखते हैं सिर्फ, कहीं हम स्टार लॉर्ड देखते हैं, कहीं हम सबलॉर्ड का सबलॉर्ड भी देखते हैं। हमें हर केस में उमेश जी, सभी के सभी केसेस में एनालाइज करते हुए सबलॉर्ड के सबलॉर्ड तक जाना ही है। ये चॉइस नहीं है कि आप सिर्फ नक्षत्र तक रह जाओगे या किसी तक रह जाओगे। जैसे आपने फाइनेंस की बात की, तो इस कुंडली में अगर हम फाइनेंस की बात करें तो हम पहले देखेंगे कि सब एज अ सेकंड का सबलॉर्ड राहु क्या सिग्निफाई करता है, राहु किन किन हाउसेस की सिग्निफिकेशन लेके बैठा है। अब कोई भी प्लेनेट, केपी का रूल है, सबसे पहला रूल है, कोई भी प्लेनेट अपने नक्षत्र का रिजल्ट देगा। तो इस केस में राहु अपने नक्षत्र, उसका नक्षत्र और राहु का मून है, तो चंद्र के रिजल्ट देगा। वो रिजल्ट अच्छे होंगे, फेवरेबल होंगे, अनफेवरेबल होंगे, वो बताएगा जुपिटर, जो राहु का सबलॉर्ड है। तो अब इस व्यक्ति के पास या किसी के पास पैसा कितना होगा, कहां से आएगा, बैंक बैलेंस ज्यादा होगा कम होगा, ये सब चीजें राहु एज अ प्लेनेट बताएगा। लेकिन राहु का सबलॉर्ड जो है जुपिटर, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज सबलॉर्ड लेवल पे मना हो जाएगी तो वो नहीं होगी। हमें हर चीज में कस्प का सबलॉर्ड उठा के उसके नक्षत्र और उसके सबलॉर्ड से पूछना ही है। आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक चार्ट है तो आप मुझे दीजिए वो डिटेल, हम उसको लगा के देखते हैं कि आपका वो डाउट ज्यादा जल्दी क्लियर होगा। सर रिपीट करना, ये आवाज बंद हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपको मेरी लास्ट क्या बात सुनी है? मैंने आपको ये बोला है, मैंने आपको ये बोला है कि कोई भी जो प्लेनेट है वो अपने नक्षत्र का रिजल्ट देगा। तो सबलॉर्ड जब जो है उसको भी हम जब लेके चलेंगे तो उसके नक्षत्र से पूछना ही है। उमेश जी, आप कोई चार्ट दें मुझे, उस चार्ट से आपको क्लियर होगा। जिस चार्ट पे आप ये चेक करना चाह रहे हो, आपके पास कोई कुंडली है जिसके ऊपर हम आपकी कुंडली के ऊपर डिस्कशन करें?
आप थोड़ा जल्दी समझ पाओगे। हाँ सर। हाँ, हाँ सर, आप डिटेल बताएं। 1 मिनट सर, ओपन करता हूँ। शेयर करता हूँ सर अभी। जी जी बताइए। ओनली होस्ट कैन शेयर दिस मीटिंग। नहीं नहीं, आप वो सर आप मुझे आप डिटेल बोल दीजिए, मैं बनाता हूँ यहाँ चार्ट। हाँ सर, जी डेट ऑफ बर्थ टाइम 20/12/1988। जी जी ओके। टाइम 7:25 AM PM PM PM। प्लेस प्लेस मैसूर, मैसूर किस में आएगा, कर्नाटका में? कर्नाटका। हाँ, कर्नाटका में। ओके। ये आपको चार्ट दिख रहा है आप सामने? दिखा रहा है सर। दिखा रहा है। तो अब इसमें आपका क्या सवाल है, अब आप बताइए। इसी चार्ट पे आप चेक कर रहे थे सेकंड का सबलॉट? हाँ सर। तो इसमें सेकंड का सबलॉट वीनस है। हाँ सर। तो वीनस किस किस घर का रिजल्ट देगा? वीनस अब क्या रिजल्ट देगा, हमें हमें पता करना है कि इसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। तो हम सेकंड के सबलॉर्ड के पास जाएंगे। सेकंड का सबलॉर्ड है वीनस। वीनस है सैटर्न के नक्षत्र में, तो वीनस रिजल्ट देगा सैटर्न का, और सबलॉर्ड भी है वीनस ही। तो फाइनल कंफर्मेशन कि वो रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, ये पता लगेगा हमें सबलॉर्ड वीनस से। तो सेकंड कस्प के सबलॉर्ड का सबलॉर्ड बताएगा कि फाइनल रिजल्ट कैसा होने वाला है। रिजल्ट मिलेगा सबसे पहले नक्षत्रा का। कोई भी प्लेनेट अपने नक्षत्रा का रिजल्ट देता है और उसकी फाइनल कंफर्मेशन, उसकी अच्छाई या बुराई, कि वो अच्छा रहेगा या नहीं अच्छा रहेगा, वो पता लगता है हमें सबलॉर्ड से। तो अब वीनस कौन कौन से हाउसेस का रिजल्ट देगा? यहाँ पे वीनस बैठा है, उसकी प्लेसमेंट है 5th हाउस में, 5 उसकी 5/12 वीनस 5 और उसकी राशि 5th हाउस में ही है, साइन उसका 7th और सेकंड उसका है 12 में। तो वीनस दे रहा है 5/12। सैटर्न उसका नक्षत्र है, सैटर्न बैठा है 6th हाउस में, हाँ, तो 6 5 और उसकी राशि 5/10। है, उसकी राशि है 5/10। आप क्या बोल रहे हो? सैटर्न 6th हाउस में प्लेस्ड है यहाँ पे निर्यन कस्प चार्ट में। तो सैटर्न रिजल्ट देगा 6, 8 और 9। उसके साइंस यहाँ पड़े हैं। My connection is a bit unstable, है ना? I'm getting logged off time and again. तो आप क्या कह रहे थे उमेश जी, मुझे बताएं जरा, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। वीनस जो रिजल्ट देगा वो 5/12 के देगा। हाँ सर। Venus will give result of 5 and 12, और सैटर्न उसका नक्षत्र है वीनस का, सेकंड के सबलॉर्ड का नक्षत्र है सैटर्न। सैटर्न रिजल्ट देगा 6, 8 एंड 9 का। उसकी प्लेसमेंट है 6th कस्प में, और उसकी दो साइंस जो अपीयर हो रहे हैं 10 एंड 11, वो 8th और 9th हाउस में हो रहे हैं। तो अगर इसको हम लिखेंगे
अगर हम इसको लिखेंगे तो किस तरह से आएगा? वीनस 512, आपको ये स्क्रीन दिख रही है? हाँ सैटर्न सर 6, 8, 9। नहीं अब सब लॉर्ड भी वीनस ही था तो 512 है ना। तो अब इस बंदे की कैश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, क्योंकि 5, 8, 12 और 6, 8, 12, 5, 8, 12 आर बैड हाउसेस फॉर फाइनेंशियल मैटर्स। 5, 6, 8, 12 जब वो 8, 12 के साथ आ जाएंगे, तो अगर ये कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा जो 5th हाउस से लिंक्ड है, 5th हाउस से लिंक वाला अगर ये काम नहीं कर रहा, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम नहीं कर रहा, तो फिर कैश की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। ट्रेडिंग करता हूँ सर। हम्म वो क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मनी फंस जाता है हम्म और वो इन्वेस्टमेंट में मनी बढ़ जाता है, ऐसा हो रहा है। हम्म इन्वेस्टमेंट में तो अच्छा है, मगर ट्रेडिंग करता है तो मनी पूरा लॉस हो जाता है। लॉस हो जाता हाँ, तो वो लॉस क्यों हो रहा है? वो लॉस इसलिए हो रहा है 5, 8, 5, 6, 8, 12 ये नेगेटिव हाउसेस हैं फाइनेंस के लिए, फाइनेंशियल मैटर के लिए। हाँ सर। तो 5, 8, 12 तो सेकंड का सब लॉर्ड, जब ये बैंक बैलेंस भी बहुत ज्यादा नहीं बनने देगा। ओके सर। है ना। तो इस तरह से अब ये सब लॉर्ड से ही पूछना है। अब ये सब लॉर्ड अगर यहाँ पे 5, 5, 12 की जगह 6, 11 दे रहा होता तो फिर ये अच्छा होता। ये 2, 6, 7, 10, 11 इनसे लिंक में होता तो ये पॉजिटिव होता, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए तो ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो सब लॉर्ड ही बताएगा। इसी तरह सर एक क्वेश्चन। हाँ जी योगेश जी। हेलो हाँ जी सर, अगर इसमें 5 और 11 दे तो सर 5 और 11 ये अच्छा रहेगा सर? 5, 11 थोड़ा ठीक रहेगा, उतना ज्यादा खराब नहीं रहेगा, लेकिन बहुत सारी और चीजें भी देखनी 5 तो पड़ेंगी कि दशा 5 तो ट्रेडिंग का ही है सर। अपन 5 ट्रेडिंग का है, 5 बहुत सारी चीजों का है, 5 बच्चे का भी है, 5 नहीं, अगर नहीं शेयर से रिलेट करे सर तो 5 तो ट्रेडिंग का है और 11 गेन का है। हाँ तो बिल्कुल अगर 5 और 11 होगा तो ठीक रहेगा सर। हाँ वो ठीक रहेगा, लेकिन उसकी अगर दशा 5, 8, 12 या 6, 8, 12 प्लेनेट की होगी तो भी प्रॉब्लम आएगी। अगर सर किसी की कुंडली में सारी दशा 5 और 11 ही है तो सर अगर करे तो वो ठीक रहेगा, लेकिन 12 हाउस जब होगा तो प्रॉब्लम आएगी साथ में, या 8, 12 आएगा तो। कुछ एक सर कुछ दशा में जैसे जुपिटर की दशा हो वहाँ 12 आ रहा है, बाकी पूरी कुंडली में 5, 11, 5, 11, 5, 11। अब वो देखते हैं। अभी आप जो कुंडली बोलोगे उसको भी खोलेंगे। अभी उमेश जी वाले चार्ट पे देख ले 2 मिनट। नहीं सर, एक्चुअली मैं तो आपने इससे शेर से बात की तो मैंने क्वेश्चन पुट किया सर, और कुछ नहीं। जी करते हैं योगेश जी, वो चार्ट भी लगा के देखेंगे। तो उमेश जी आप समझ पा रहे हो कि इसका हाँ क्यों कैसे रिजल्ट चेक करेंगे हम प्लेनेट का? हाँ तो सर, समझ लिया सर। है ना, सोर्स ये Any है। planet give its result from its star lord and star lord का strength वो अच्छा है या बुरा वो सब लॉर्ड बताएगा। अब यहाँ सब लॉर्ड 5, 12 है तो ये नेगेटिव है। हाँ तो नेगेटिव है। अगर ये इनमें से कोई पॉजिटिव हाउसेस होते, 2, 6, 10, 11 में से कुछ होता है ना, तो सर फिर कुछ दिन में मुझे प्रॉफिट हो जाता है। वो कैसे होता है उसका पता कैसे लगना हम पता कैसे कर रहे हैं? जब आपके 2, 6, 10, 11, 2, 6, 11, 2, 7, 11 ये वाले जो प्लैनेट्स मैंने लिखे हैं, ये जब दशा ये जब चलेंगे तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर जब 5, 8, 12 चलेगा, ये चलेगा तो लॉस होगा। सिंपल फंडा है इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। वीनस का है। तो वीनस 5, 12 है। भुक्ति अभी सन का चल रहा है।
हेलो। राहु वीनस, वीनस के पास सन है। हाँ, राहु वीनस सन, तो वीनस में इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। वीनस में आप देखो, हाँ हाँ 5 8 12 है, 5 8 12 कंप्लीट है, 5 6 8 12 है ना। तो ये नेगेटिव है, लेकिन अब इसको पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है, आप हाँ समझ, सर। इसको पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है। अब कृष्णमूर्ति जी की या इस स्टडी की ये सबसे खास बात है कि इसको पॉजिटिव करने के लिए आपका अभी प्लेनेट आया है 5 5 8 12 है ना, 5 8 12 लॉस देता है। अगर मैं सेल्फ पे देखूं तो 5 8 12 इज, इसको पार्टनर पे बनाओ और पार्टनर में, लाइफ पार्टनर पे लेके जाओ। तो मेरा जो, हाँ सर, सर वो वॉइस ब्रेक हो गया, अभी आपका वॉइस आ रहा है। अच्छा अभी आ रहा है। तो मेरा हाँ जो 5 8 12 है वो मेरे हाँ मेरे मेरी वाइफ का या मेरे पार्टनर का 2 6 11 होता है, हाँ 2 6 11 हाँ है ना। तो आप अपनी वाइफ के नाम पे, अगर आप अपनी वाइफ को इन्वॉल्व कर लो अपने इस काम में, तो जो वीनस आपको हाँ लॉस दे रहा है वो वीनस लॉस नहीं देगा। हाँ हाँ सर, ये मुझे वर्क हो रहा है सर अभी, क्योंकि मैंने मेरा क्या है ना, मेरा सिस्टर का बच्चा है, हम्म उसका अकाउंट में मुझे प्रॉफिट हो रहा है सर। हम्म तो आपने जब किसी और के नाम पे किया, सामने वाले को पार्टनर बना के किया, या अपनी वाइफ को आप पार्टनर बना लेंगे, तो वहां मेरा पे सिस्टर का प्रॉफिट बच्चा होगा। है, हाँ, तो उसका वहां अकाउंट में प्रॉफिट मैं होगा। ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो बिल्कुल होगा, उसके अकाउंट से आपको प्रॉफिट नहीं होगा, हुआ। आपके खुद वाले से लॉस होगा। हाँ हाँ ठीक है, तो ये इस तरह से आप चीजें अपने हिसाब से मॉडिफाई करके रिजल्ट अच्छे भी ले सकते हैं। हाँ सर, ठीक है, तो अगर ये आप अच्छा लगा सर। जी, तो ये, ये हाँ जी जी बताइए। ये मुझे पता नहीं था सर। और मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी। हाँ, वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा है ना, तो आपका पैसा बच रहा है। हाँ सर। नहीं तो लॉस हो जाएगा। अगर आप वीनस में खुद करेंगे तो वीनस हाँ इज नेगेटिव फॉर दिस, है ना। हाँ आपकी स्टॉक ट्रेडिंग के लिए या अदरवाइज आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें लॉस होगा, क्योंकि 5 8 12 5 6 8 12 जब 5 और हाँ सर। 6 8 12 के साथ लग जाएगा तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, 5 8 12 इज गेन टू ओपोनेंट, 5 8 12 ओपोनेंट को या सामने वाले को जिसके साथ मैं बिजनेस करता हूं उसको 7th हाउस से देखते हैं। तो 5 सामने वाले का 11th हाउस होता है, माई 5th हाउस इज 11th हाउस ऑफ ओपोनेंट, है ना। तो उसको गेन होगा। और 8th हाउस एंड 12th हाउस, है ना, ये लॉस को और प्रॉब्लम्स को सिग्निफाई करते हैं। पवन रोहिरा जी। तो अभी उमेश जी, और आपका कोई सवाल है? नहीं सर। नहीं है, राइट। हाँ तो अवतार जी, आपका कोई सवाल है? आपको कोई चीज है जो आप डिस्कशन करना चाहते हो, वो उससे सबको बेनिफिट होगा। विनीत जी, आप अपनी इंट्रोडक्शन दे देंगे? आपने बीच में ज्वाइन किया, हम डिस्कशन कर ही रहे थे, तो अगर आपको ठीक लगे तो आप अपनी अगर शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देंगे। विनीत जी।
विनीत जी आप हैं? यस सर। जी विनीत जी, आप अपनी शॉर्ट में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देंगे। हमने बाकी लोगों से भी इंट्रोडक्शन लिया था और आपने मिड में ज्वाइन किया बीच में, तो आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे और आप कहाँ से हैं, कब से आप एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं? सर मेरा नाम विनीत है जी सर, मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। जी सर मैं एस्ट्रोलॉजी में लगभग 1 साल से हूँ। राइट। इंटरेस्ट मुझे जब मैं जुपिटर की महादशा में एंट्री किया था सर 2015 या 16 में, तब से जी। मुझे इंटरेस्ट जागा एस्ट्रोलॉजी में। ओके। और अभी फुल फ्लेज अगर देखा जाए तो ये इसी साल से समझ लीजिए, अब जनवरी महीने से मुझे केपी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ है सर। ठीक है, तो आप 1 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसको या सीख रहे हो, क्या किस लेवल तक पहुंच गए? सीख रहा हूँ सर, सीख रहा हूँ सर। सीख रहे हो, राइट। हाँ सीख रहा हूँ सर। कोई भी परफेक्ट नहीं होता सर इस फील्ड में, आपको पता है सर, बहुत टाइम ये लगता है इसको परफेक्ट होने में सर। बिल्कुल, ये तो सीखना मैंने ही बेटर वर्ड है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने तभी सबसे पहले बोला कि सेशन के स्टार्ट में बोला कि हम सब स्टूडेंट्स हैं, क्लास का फर्क हो Yes, सकता sir. है, कोई फर्स्ट में Yes, sir. होगा, कोई 5th में होगा, कोई 9th में होगा, कोई पीएचडी कर रहा होगा, लेकिन हम सब लोग स्टूडेंट ही हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स sir. पे, है ना। मेरा Yes, sir. इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और तो मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, तो प्लीज बेयर विद मी, है ना। ओके सर। जी, Not an तो issue. आपके अवतार सिंह जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਪਲੀਜ਼। नहीं तो मिस्टर बालाचंद्रन, if you have any question or would you like to say anything about KP astrology or anything, would you like to contribute anything? पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा। अवतार जी, विनीत जी, आप कुछ पूछना चाहते हो? एनीथिंग, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो जो सबके बेनिफिट के लिए हो? Nothing as such now, sir. नथिंग एज सच। ओके, No, sir. ठीक है। योगेश। सर हाँ सर जी मैं क्वेश्चन जी जी, योगेश जी पूछिए। सर, जैसे आपने कहा बेड हाउस होते हैं सर 8 और 12, जी तो इसको यूटिलाइज कैसे करना है सर? हाउस यूटिलाइजेशन कैसे होगा सर? देखो, 8 और 12 ना बैड हाउसेस माने जाते हैं, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से की जा सकती है। अब मेरे 8th हाउस रिसर्च का है, 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का है, ओकल्ट का है, हिडन नॉलेज का है ना। लेगेसी भी हमें 8th हाउस से ही मिलती है, जो हमें डाउरी मिलती है उसको भी 8th हाउस से मिलता है। तो 8th हाउस की बहुत सारी यूटिलाइजेशंस की जा सकती हैं। अगर सर अपन एस्ट्रोलॉजी रोज करें, मतलब रोज वीडियो देखें और करें, तो ये 8 हाउस यूटिलाइज होगा सर? बिल्कुल होगा। 8th हाउस, आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे, वीडियोस देखेंगे, तो आपका वीडियो देखना 8th हाउस में नहीं आता, वो एंटरटेनमेंट में आता है, वो 5th हाउस भी यूज होगा। अच्छा, तो अगर एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखेंगे तो 5 और 8 ये 2 हाउसेस यूज हो रहे हैं आपके, 5th और 8th। अगर सिर्फ 8 हाउस करना हो तो रीडिंग बुक करूं? तो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी की आप कोई रिसर्च काम कर सकते हो। जितने ये इंजीनियर्स बनते हैं, है ना, या जो रिसर्च करते हैं, वो सब 8th हाउस की यूटिलाइजेशन ही तो करते हैं, वो रिसर्च करते हैं इसमें। तो कोई भी 8th और 12th हाउस के बिना और 5th हाउस के बिना, 5th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन हाउसेस की यूटिलाइजेशन के बिना कोई वो नहीं हो सकती है, न्यू क्रिएशन नहीं हो सकती। 5वें घर से क्रिएटिविटी देखा जाता है, तो कुछ भी जो क्रिएट होगा वो 5वें घर से तो सोच तो आएगी ना किसी की। हायर इंटेलिजेंस का घर है 5th हाउस, 8th हाउस रिसर्च का है, 12th हाउस अननोन चीजों का है। तो सर 12 हाउस को कैसे यूटिलाइज करेंगे? 12th हाउस को आप किसी भी तरह यूज कर सकते हो। 12th हाउस आप चीजें, ऐसी चीजों को आप देखिए, अपनी रूटीन को, इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से आप देखिए। 12th हाउस को मेडिटेशन सर? बिल्कुल कर सकते हैं, मेडिटेशन से कर सकते हैं। इसको यूज करने के 12th हाउस के बहुत सारे हैं। ये किस हाउस के साथ आपकी कुंडली के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये 5 के साथ जुड़ा है तो उसकी यूटिलाइजेशन डिफरेंट होगी।
अगर ये 6 के साथ जुड़ा है तो डिफरेंट होगी, 7 के साथ जुड़ा है तो डिफरेंट होगी, 9th के साथ जुड़ा है तो डिफरेंट होगी, है ना? ऐसा नहीं है। अगर ये फर्स्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है तो कोई बॉडी में डिफेक्ट डाल देगा। तो जिस हाउस के साथ जुड़ा है उसके साथ उसके हिसाब से चीजें करनी पड़ेंगी ना। अभी कौन सी दशा चल रही है आपके, किस किस कस्प को, किस हाउस को 12th हाउस इफेक्ट कर रहा है, तो उसके हिसाब से यूटिलाइजेशन होगी। ऐसा नहीं है कि हम सीधा 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 किसी भी हाउस को यूटिलाइज करेंगे, वो ठीक है, लेकिन कुंडली के हिसाब से करेंगे, अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कि मेरे बर्थ चार्ट में वो क्या कॉम्बिनेशंस लेके चल रहा है, 12th हाउस की लिंकेज किस किस के साथ है, तो उसके हिसाब से होगी। वैसे 12th हाउस का कोई दान दे तो क्या होगा सर? दान वगैरह, दान चीजें, ये सब चीजें ना वही ट्रेडिशनल इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बातें हैं, है ना? केपी में नहीं होती सर? केपी में दान वगैरह की बातें तो नहीं होती, लेकिन यूटिलाइजेशन के लिए आप कर सकते हो। आपको प्लेनेट को यूज करना है, जैसे अगर एस्ट्रोलॉजी करने से 8th हाउस यूटिलाइज हो रहा है, तो दान करने से या कुछ हेल्प करने से किसी की, अगर आपका पैसे का लॉस दिख रहा है, मान लो आप वैसे ही किसी को दे दोगे पैसा, तो शायद वो यूटिलाइजेशन हो जाएगी उस नेगेटिव इम्पैक्ट की। तो उसको इस तरह से परसीव किया जा सकता है। अब जैसे अभी उमेश की कुंडली में देखा कि 5, 8, 12 एक्टिवेटेड था, तो ये भतीजे के नाम पे इसने ट्रेडिंग अकाउंट खोल के ट्रेडिंग किया, तो लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो इसने अपने 5, 8, 12 को यूटिलाइज किया ना। मगर सर ये भतीजे के अकाउंट से कर तो खुद ही रहे हैं ना, भतीजा थोड़ी करता है। नहीं, ये प्लेनेट इन्वॉल्वमेंट तो इनकी खुद की है। नहीं, वो डिफरेंस पड़ता है पार्टनरशिप में। डिफरेंस होगा सर? बिल्कुल होगा। पार्टनरशिप में एक पार्टनर को प्रॉफिट होता है, दूसरे को इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। तो जिसकी कुंडली में 7th हाउस का सबलॉर्ड है। एक मिनट सर। जी सर एक मिनट, उसका डाउट मैं बताता हूँ सर। मैं आईपीओ को अप्लाई करता हूँ। आईपीओ में क्या होता है, मेरा 3-4 अकाउंट है, 3-4 में उसको ही अलॉटमेंट होता है। नहीं नहीं सर, आईपीओ का नहीं कह रहा, जैसे आपने कहा ट्रेडिंग करता हूं। योगेश जी, एक मिनट बात पूरी करने दो, एक मिनट। उसको ही अलॉटमेंट होता है और उसको प्रॉफिट मिल जाता है। कुछ ऐसा होता है कि मैं ही उसका अकाउंट पर ट्रेडिंग करता हूँ, उस वक्त वो अलॉटमेंट नहीं हो जाता है। उसको मैं बोलता हूँ कि तुम क्या अलॉटमेंट में एप्लीकेशन तू ही भर दो, तो बोलता तो उस वक्त मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो योगेश जी समझ में आया आपको? सर ये बोल रहे हैं जैसे ये ट्रेडिंग उससे करवाते हैं या खुद करते हैं? उससे करवाते हैं, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन तुम भरो और उसको अलॉट हो जाता है। बस यही पूछ। और सेलिंग भी वो ही कर रहा है, मैं सेलिंग नहीं कर पाऊँ, उसको वो ही कर रहा है अभी। तो बाइंग और सेलिंग दोनों। ये उसको बता देते हैं, अपनी जो नॉलेज है उससे उसको गाइड कर देते हैं, करवाते उसी से हैं जो ये बता रहे हैं, और इससे उनको प्रॉफिट हो रहा है। ये सही है सर टेक्निक, ये जो आप बता रहे हो अभी। बिल्कुल सही, आप भी ट्राई करके देख लो, आप भी तो यही काम करते हो। आपको बस तो ऑलरेडी, बस इसीलिए पूछ रहा था सर मैं, और कोई रीजन नहीं। आपको ऑलरेडी सजेस्ट किया हुआ है ये। हाँ सर, यही मैं वाइफ का कर रहा हूँ सर। हाँ। मगर कर मैं रहा था, अब उससे करवाऊँ। हाँ, थोड़ा उसकी इन्वॉल्वमेंट लो ना साथ में थोड़ी बहुत। जी सर जी। मैंने अभी मेरा भतीजे का वो चार्ट खोला, उसका 2nd हाउस का सबलॉर्ड है मून। मून का स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड है सन और राहु। सन सिग्निफाई 4 and 11 and राहु सिग्निफाइंग 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11। ठीक है। उसका पास 2nd हाउस नहीं है सर। नहीं, 2nd हाउस 6 तो है ना, 6, 11 तो है, 6, 11 आ रहा है ना नीचे। हाँ सर, तो उसका पास पैसा नहीं होता है, वो मुझे दे रहा है। वो बताने के लिए मैंने बोला कि उसका पास 2nd हाउस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसका वो प्रॉफिट कर रहा है, अगर उसके पास वो नहीं हो रहा है, वो मुझे ट्रांसफर कर रहा है। आपको ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। ठीक है बिल्कुल। तो आप देखिए, जहां पे 2nd हाउस का लिंकेजेस आ रही हैं, 2nd हाउस के पास 6, 11 है, 6, 11 है, तो वहां पे उसके बैंक में तो पैसा प्रॉफिट तो उसी के पास आ रहा है ना।
तो आपको हाँ इसी सर। तरह से हर इवेंट की प्रॉमिस चेक करनी है। तो मैरिज के मामले में भी ऐसे ही चेक करेंगे। मैरिज के मामले में 7th हाउस के सबलॉर्ड के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे मैरिज कैसी होगी, कब होगी, है ना, भाग्य में मैरिज है कि नहीं है, बैंक बैलेंस है कि नहीं है। 10th हाउस, अब अगर हमें देखना है कि कोई प्रोफेशनली क्या करेगा, वो बिजनेस करेगा या जॉब करेगा, तो हम कैसे पता करेंगे उसकी कुंडली से? 6 सर्विस दिखाता है सर। हाँ, तो हम उसके 10th कस्पल सबलॉर्ड से पूछेंगे, जो इस कुंडली में जो आपके सामने है उसमें मून है, तो मून से पूछेंगे कि मून बताएगा हमें कि ये बंदा जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, दोनों करेगा, या एज अ फ्रीलांसर काम करेगा, है ना, या इंडिपेंडेंट बिजनेस करेगा। तो ये हमें उनसे पता लगेगा, 10th हाउस के सबलॉर्ड से पता लगेगा। तो 10th हाउस का सबलॉर्ड अगर 6 10 से 6 10 11 से इनसे लिंक में हो, 2 6 10 से हो, 2 6 10 11 से हो, तो वो बंदा जॉब करेगा। अगर वो 7th हाउस के साथ लिंक में होगा तो उसका प्रोफेशन जो होगा वो बिजनेस करेगा। 10th हाउस का सबलॉर्ड बताएगा कि कोई व्यक्ति जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। तो ये हम 10th हाउस के सबलॉर्ड से पूछेंगे। फिर उसकी जॉब कैसी रहेगी उसको पूछने के लिए, उसको देखने के लिए हम 6th हाउस के सबलॉर्ड के पास जाएंगे। और फिर अगर बिजनेस चेक करना है तो 7th हाउस का सबलॉर्ड चेक करेंगे। तो सबलॉर्ड को, उमेश जी, जो आपका सवाल था कि सबलॉर्ड को मैं कैसे यूज करना है और कब कब यूज करना है, तो जो भाग्य, जो मुझे देखना है कि इसकी कुंडली में क्या चीज प्रॉमिस्ड है क्या नहीं है, वो हम सबलॉर्ड से करेंगे। हाँ सर। वो सबलॉर्ड बताएगा। अगर किसी की कुंडली में 12th का सबलॉर्ड, मान लीजिए फॉरेन ट्रेवल का सवाल आया आपके पास, और 12th का सबलॉर्ड 3 9 या 11 से लिंक में नहीं है, और वो 2 8 या 8 11 के साथ लिंक में है या 8 के साथ लिंक में है, तो इसका मतलब कि वो नहीं जाएगा। अगर किसी का 12th का कस्पल सबलॉर्ड, 12th कस्प का सबलॉर्ड 3 9 या 12 के साथ लिंक में होगा तो वो फौरन जाएगा। ठीक है, अगर वो उसके नेगेटिव हाउसेस 8 के साथ लिंक में होगा, 11 के साथ लिंक में होगा, तो दिक्कत आएगी या परेशानी आएगी। तो इस तरह से हम किसी भी कुंडली में भाग्य पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और केपी में ये सारी चीजें बहुत सरल हैं, बहुत सिंपल तरीके से बताई गई हैं, दी गई हैं। अवतार जी, हम काफी देर से आपको ट्राई हाँ कर सर। रहे हैं। हाँ जी। सर, आपकी आवाज कट रही थी बीच में। अच्छा अच्छा जी। जैसे उमेश जी ने बताया था, इनका वीनस 5th और 12th का 5 और 12। तो मेरा भी सेम ऐसे 5th और 12th का है जी बिजनेस में कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता है, जी कोई सेविंग नहीं है। जी। तो आपके मेरा आप हाँ, अपनी डिटेल दें, हम खोल लेते हैं सामने। हाँ जी, जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 4th नवंबर जी 1976 जी। एंड 10 o'clock एग्जैक्ट, AM 10 PM। o'clock, हाँ 10 PM, जी होशियारपुर। ठीक है, तो आपका भी वीनस वही सेम प्लेसमेंट है, ये सेम प्लेसमेंट है। सेम प्लेसमेंट है। लेकिन आपके आप देखेंगे आपके किसी वीनस की वजह से प्रॉब्लम नहीं है। आपके वीनस एज अ नक्षत्र लॉर्ड जहां पे आएगा या एज अ सब लॉर्ड जहां पे आएगा वहां पे दिक्कत होगी, है ना। जैसे अभी आपका मरकरी का अंतरा चल रहा है, तो मरकरी का सब लॉर्ड वीनस है, तो वीनस 5-12 देगा। तो 8 अगस्त से 29-10 तक आपका कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाला सिस्टम नहीं दिख रहा, है ना, क्योंकि वीनस एज अ सब लॉर्ड मरकरी का सब लॉर्ड है।
तो मरकरी जो रिजल्ट देगा, फाइनल रिजल्ट जहां से आएंगे वो 512 के देगा, है ना। तो मून आपकी अभी दशा मून चल रही है, मून में सैटर्न चल रहा है ना। तो मून किसके रिजल्ट देगा? मरकरी के और राहु के, बिल्कुल राइट। तो ये हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे मून है 10th हाउस में जी, मून 10th हाउस में है जी। हाँ, उसकी राशि है 2nd हाउस में, उसकी राशि है 2nd हाउस में, बिल्कुल। अगर हम इसके हिट्स में चाहें, मून हिट कर रहा है 1st हाउस को 90 डिग्री पे, ओके। तो मेरे को ये कंफ्यूजन थी कि ये इसको कैसे रीड करते हैं, इसका क्या रिजल्ट क्या होता है। आप हिट थ्योरी की बात कर रहे हो, जो एस्पेक्ट की बात कर रहे हो। तो एस्पेक्ट मून हिट कर रहा है 1st हाउस को 92 डिग्री से, 90 से, है ना। ये सामने मैंने खोला भी है, अगर आपको दिख रहा होगा, है ना, ये सामने है। तो अब आप इसको ये चाह रहे हो, ये आपको क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि आ रहा है इससे? बेसिकली एज पर जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, मून इज सबकॉन्शियस। जैसे भी कोई काम करने जाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या है कि वो सोच वैसी बन जाती है कि बस वो लिंगर ऑन हो जाता है, लिंगर ऑन हो जाता है। तो मून जो है वो 90 डिग्री के हिट से लगन को हिट कर रहा है, तो लगन आप खुद हो। तो आपको आपकी जो थॉट प्रोसेस है, मून की जो बेसिक नेचर है, और इसमें वो इफेक्ट डालेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है ना। तो अब इसको मून की प्लेसमेंट को 12th हाउस से या 12th साइन से थोड़ी आगे पीछे करनी पड़ेगी। आपको अपने घर में चेक करना पड़ेगा कि पानी कहाँ पे है, पानी जो स्टोरेज कहाँ पे है। हाँ, वाटर स्टोरेज, और जो पानी से जुड़े हुए या आपने कोई पानी की व्यवस्था जो कर रखी है वो इसी तरह से होगी कहीं। अच्छा जी, ठीक है। वो जो उसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको जैसे मूव करना पड़ेगा इसको। अब एस्पेक्ट तोड़ना है अगर आपको, तो आपको इसको 10-15 डिग्री आगे चलाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे हम वाटर स्टोरेज की बात कर रहे हैं, ओवरहेड टैंक हो सकता है, कोई पानी की वेंडिंग मशीन हो सकती है, वेंडिंग मशीन होगी, एंड इस तरह की। हाँ, तो गीजर जी, हाँ, तो ऐसी चीजें आपको चेक करनी है कि कहाँ से ये एस्पेक्ट जा रहा है। तो आपके घर में भी ऐसी चीजें प्लेस्ड होंगी। अब इसको आगे मूव करने के लिए आपको 10-12 डिग्री आगे उसकी स्थापना करनी पड़ेगी। तो वो बेसिक लोकेशंस कैसे डिस्क्राइब होती है, और कैसे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होती है? आप ऑफलाइन मेरे से ये पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। अभी ये बहुत एडवांस लेवल पे आपने सवाल पूछा है ना। तो इसको लेंगे बाकी लोगों की के बाउंसर हो जाएगा ये। राइट। तो आपको मैंने बता दिया उतना कि आपको उसको थोड़ा मूव करना पड़ेगा। तो आप जब मूव करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे उसके। मेरे को जस्ट सिंगल क्वेश्चन है देयर, मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे मून है उसकी राशि है 2nd हाउस में, अगर मून 1st को 90 डिग्री पे हिट कर रहा है, मींस वो 2nd हाउस इज फॉर फैमिली एंड मनी, तो उसको भी करेगा क्या इफेक्ट? देखिए, मून नहीं, मैं बताता हूँ आपको। मून आपका रिजल्ट देगा 2 और 10 का, 2-10। ठीक है। तो 2-10 का मतलब है 2 इज कैश, 10 इज स्टेटस। तो प्रसिद्धि से पैसा, आपका नाम होगा, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें लोग आपके नाम से आएंगे, है ना। मून की दशा में आपका नाम होना चाहिए। अब लेकिन उसका एंड रिजल्ट जो मून क्या रिजल्ट देगा वो मरकरी बताएगा। तो मून ने सबसे पहले मरकरी का रिजल्ट देना है। तो मरकरी 4th हाउस में बैठा है, उसकी एक राशि वही है, तो 1 और 4। तो 2-10 की जगह 1-4 का रिजल्ट पहले आएगा, फिर 2-10 का रिजल्ट आएगा। अब उसकी फाइनल कंफर्मेशन देगा राहु, है ना। राहु रिजल्ट दे रहा है वीनस के, उसके साइन में बैठ के। वो सन, मार्स, मरकरी उन सबके साथ कंजंक्शन में है। तो राहु की एक लंबी चढ़ी स्क्रिप्ट बनी होगी आपकी, राइट, है ना। राहु मरकरी का रिजल्ट भी देगा, सन का भी देगा, मार्स का भी देगा, वीनस के साइन का भी देगा। तो मून की दशा में नाम तो होगा आपका, लेकिन राहु क्योंकि वीनस के भी रिजल्ट देगा साइन के हिसाब से, तो 5-12 के रिजल्ट भी हैं, है ना। तो मुझे पता नहीं आप कौन सा काम कर रहे हो, क्या अभी नहीं कर रहे। तो राहु आपकी प्लेसमेंट और सबलॉर्ड के हिसाब से, अगर आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम या क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम या बच्चों की आइटम का काम कर लो,
तो शायद उसमें कुछ आपको बेनिफिट हो जाए। अब मुझे आइडिया नहीं है आप करते क्या हो। मींस वीनस का काम करने से, वीनस का नहीं, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का काम, सॉरी। 5-12 की यूटिलाइजेशन करनी है ना हमें। या राइट तो नाउ राइट नाउ आई एम टू इंसरली यूनिट है हमारा। ओके, हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर हैं आप। इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगती आपकी? इन्वेस्टमेंट लगती भी है, पार्ट ऑफ। हाँ, तो फिर अगर वो नहीं लगती तो फिर 5-8-12 या 5-12 आपका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। अगर आप कंसल्टेंसी का काम कर रहे हो या विदाउट स्टॉक कोई काम कर रहे हो तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। और अगर अगर 5-12 को या 5-8-12 आपके सबलॉर्ड लेवल पे दशा महादशा में चल रहा है तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, अपनी वाइफ के नाम पे पेमेंट्स लें, आपको उससे काफी फर्क पड़ेगा। आई एम इंटरप्टिंग यू, बेसिकली मैंने बिजनेस अपनी वाइफ के नाम पे स्टार्ट कर रखा है। हाँ तो ठीक है, फिर आपने कर रखा है ये सब चीजें तो ऑलरेडी आप कर चुके हो, है ना। फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं ना आ रहे। आएंगे, अब आएंगे वो, आप उसको पूरा जब एनालाइज करेंगे तो देखेंगे। अभी शनि को चेक करिए। अब आप अपने 7th हाउस केतु को देखिए ना। आप बिजनेस कर रहे हैं तो 7th हाउस केतु बताएगा ना वो बिजनेस कैसा रहेगा। पहले 10th हाउस से पूछेंगे। 10th हाउस का सब लॉर्ड राहु है, राहु रिजल्ट देगा, उसका नक्षत्र राहु ही है। तो राहु जब सेम प्लेनेट नक्षत्र में हो तो सब लॉर्ड को नक्षत्र मानना है और सब लॉर्ड को सब लॉर्ड मानना है। ये चीज, ये प्रिंसिपल याद रखना, मतलब पता सबको है, बताते कम लोग हैं। तो राहु अपने नक्षत्र लेवल पे अगर अपने ही नक्षत्र में है तो आप जो सब लॉर्ड है उसका जुपिटर, उसको नक्षत्र की जगह प्लेस करोगे। अच्छा जी। और जो उसका सब लॉर्ड है केतु, ये सामने चार्ट में दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ, है ना। तो इसको केतु को आप यहाँ पे मानोगे, इसको यहाँ पे मानोगे। तो राहु जो भी लेके बैठा है उसको वो पहले रिजल्ट देगा अपने स्टार जुपिटर के। ठीक है, तो जुपिटर आपका बैठा है 11th हाउस में। 11th हाउस में। और उसकी राशियां कहाँ पड़ी हैं? 7th और 10th में। तो 7, 10, 11। तो वैसे भी आपको आपका पार्टनरशिप में सिस्टम हो सकता है ना, या आपने वाइफ के नाम पे कर लिया ऑलरेडी वो। तो 7, 10, 11 वो दे रहा है जुपिटर। अब उसका सब लॉर्ड केतु है। केतु किस किस घर का रिजल्ट देगा? केतु हमें लग्न चार्ट से ही उठाना है। वो मंगल के रिजल्ट देगा। मंगल 5th, मंगल 5वें घर में बैठा है। उसकी राशियां जो है वो 11 और 6, 11 में बैठी हैं। तो केतु रिजल्ट देगा 5, 6, 11 के 5, 6, 11। तो आपको आना तो चाहिए प्रॉफिट, ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल ही नहीं आ रहा होगा, पैसा तो आता ही होगा। नहीं, पैसा तो आता है पर निकल जाता है। प्रॉफिट सेविंग कुछ नहीं है, उल्टा एवरी ईयर जो सेविंग है उसमें से कट रही है, निकल रही है। हाँ, अब आपका सेकंड, आप देखिए 7th और 2nd का दोनों का सब लॉर्ड केतु है। तो केतु को एनालाइज कीजिए, केतु की यूटिलाइजेशन सही कर लेंगे तो आपके पास पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आप अपने केतु के जो सब लॉर्ड लेवल पे जो सिग्निफिकेशंस आ रही हैं, है ना, केतु एज अ प्लेनेट जिसका रिजल्ट देगा उसको आप लेके चलिए। ठीक है जी। है ना। अब केतु अपने ही यहाँ पे आपका देखो, केतु भी केतु के नक्षत्र में है। सैटर्न है और सैटर्न है। तो इन सब चीजों को आपको मिला के देखना है। ठीक है ना। अब सैटर्न आपका 2, 8, 9 का रिजल्ट दे रहा है। हाँ जी। सैटर्न का जो सिग्निफिकेशन है आपकी कुंडली में वो 2, 8, 9 की है। 2, 8, 9 की है ना। तो अब केतु जो फाइनल रिजल्ट देगा, कंफर्मेशन देगा, वो 2, 8, 9 की देगा। अब ये सैटर्न जब स्टार्ट हुआ है या आपका जब केतु आता होगा तो चेंजेस कुछ होते होंगे, है ना। एनालाइज करेंगे सर, अभी तो सीख रहे हैं। हाँ। तो आप वो इस तरह से आपको एनालाइज करना है, अपने बर्थ चार्ट को आपको इस तरह से देखना है। तो रिजल्ट्स इस तरह से मैच होंगे। डिफरेंट, हर प्लेनेट डिफरेंटली बिहेव करता है, वो किस लेवल पे है। जब वो किसी का स्टार लॉर्ड बनेगा तो अपना रिजल्ट स्ट्रांगली देगा। जब वो प्लेनेट है तो अपने स्टार लॉर्ड का रिजल्ट देगा। मान लीजिए केतु है, केतु जब किसी का स्टार लॉर्ड बनेगा, या इसको एग्जांपल दूसरी लेते हैं, सन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो सन जब दशा में आएगा तो वो रिजल्ट देगा राहु के, अपने नक्षत्र के। सब लॉर्ड है ना सन में। तो सन जब दशा में आएगा वो रिजल्ट देगा अपने नक्षत्र राहु के।
लेकिन जब जुपिटर आएगा, जब जुपिटर प्लेनेट की दशा आएगी तो सन स्ट्रांगली रिजल्ट देगा अपनी सिग्निफिकेशन के। अच्छा जी, है ना, तो सन का रोल चेंज हो गया ना, सन अब नक्षत्र लॉर्ड बन गया। एज अ प्लेनेट वो शायद रिजल्ट वीक डिलीवर करेगा, लेकिन एज अ नक्षत्र वो स्ट्रांगली अपने हाउसेस जो वो सिग्निफाई करता है, जैसे आपकी कुंडली में 3 और 4 को करता है, 3 और 4 को। हाँ जी, है ना, अब फिर से मेरा कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है, बंद ना हो जाए, आई डोंट नो। हाँ, तो सन 3 और 4 को सिग्निफाई करता है ना, तो इस हिसाब से आपका वो सब चीजें हर प्लेनेट का एज अ सब लॉर्ड, एज अ नक्षत्र लॉर्ड और एज अ प्लेनेट उसका डिफरेंट रिजल्ट आता है हर कुंडली में, और ये केपी में बहुत आसान तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। हाँ, ठीक है जी, तो विनीत जी, बालाचंद्रन जी, योगेश जी, कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हो? नहीं तो आज की ये डिस्कशन को हम खत्म करेंगे यहीं पे। ऑलरेडी तकरीबन 1.5 घंटे की डिस्कशन हो गई है। ये यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएगी, अगर आपको इसको दोबारा सुनना हो, देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं इसको। मैं आपको लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये अपलोड कर देंगे यूट्यूब के ऊपर जो हमारी डिस्कशन हुई है। तो एनीथिंग, कोई चीज आप और पूछना चाहते हो या बताना चाहते हो एस्ट्रोलॉजी के बारे में, केपी के बारे में? सर जी, सर मैंने मेरा 7th हाउस उसका सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड को सिग्निफिकेटर देखा, वो सिग्निफाई कर रहा है कि दोनों 2, 3, 6, 5, 8, 9 और 12। यहाँ पे तो 2, 5, 7, 11 मैरिज का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे तो बस 2, 5 आ रहा है। क्या मैरिज प्रॉमिस है या नहीं सर? अगर 7th का सब लॉर्ड का लिंक 2 या 7 या 11 से हो तो मैरिज प्रॉमिस्ड है। 2 के साथ है सर। हाँ, तो मैरिज प्रॉमिस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, होगी मैरिज। मगर 6, 8, 12 भी था ना सर? प्रॉब्लम्स रहेंगी लेकिन मैरिज जरूर होगी। हाँ हाँ, विद प्रॉब्लम्स या डिले के साथ हो सकती हैं। अगर 7th का सब लॉर्ड 6 या 10 या 12 के साथ लिंक में है तो ट्रबल हो सकती है मैरिड लाइफ में, लेकिन मैरिज नहीं होगी ऐसा नहीं होगा। ओके ओके सर। अगर कोई भी जो प्रॉमिस्ड जो कॉम्बिनेशन है, प्राइमरी हाउस या सहायक हाउस या सपोर्टिंग हाउसेस का लिंक अगर हो, जैसे मैरिज के लिए 2, 7, 11, तो अगर 7th कस्पल सब लॉर्ड का लिंक 2 या 7 या 11 के साथ होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैरिज तो जरूर होगी लेकिन ट्रबल रह सकती है। तो डिनायल नहीं है मैरिज का। अगर यही 7th का सब लॉर्ड 1, 6, 10 के साथ लिंक में हो सब लॉर्ड लेवल पे, फिर मैरिज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या डिले आ जाएगा या शायद नहीं होगी। 1 नहीं है सर? हाँ, 1 नहीं है तो फिर ज्यादा ट्रबल नहीं आएगी, है ना। 1 से ईगो आएगी, 6 से मैरिड की नेगेशन, मैरिड लाइफ की नेगेशन होगी, है ना। 1, 6, 10 प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ सर जी, ठीक है जी। तो हाँ, थैंक यू उमेश। और तो अभी कोई और सवाल नहीं आ रहे तो हम फिर इस सेशन को एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, और आई होप कि हमारी ये डिस्कशन से कुछ फायदा हुआ होगा, एक आधी चीज ही चाहे आपको पता लगी हो, तो डिस्कशन से बेनिफिट होगा। तो मेरा मोबाइल नंबर आपको मैं बोल के बता देता हूँ, या मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। 9803036661 इज माय मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मैं कुछ समय के लिए ही अवेलेबल होता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं होता, तो आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज या टेलीग्राम कर सकते हैं, है ना। तो टाइम मिलेगा तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू एवरीबॉडी, एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी।